चलिए 52 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए 52 नंबर का सवाल जो है, ठीक है, देखते हैं 52 नंबर का सवाल क्या है। एक्स वाई से 10% अधिक हो तो एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। यानी एक्स जो है ये वाई से 10% अधिक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना 10 अधिक है, तो इससे कितना कम है, तो इतना गुना 100 कर देंगे। तो अगर आप इसको कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और 100, यानी 9.1/11। क्या हो जाएगा 9.1/11, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 53 नंबर का सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय जो है या बी की आय से, बी की आय से 50%, बी की आय से 20% कम हो, यानी इससे जो है 20% कम हो, किससे, बी की आय से, बी की आय से 20% कम हो, यानी ये 100 है तो ये 80 है, तो यहाँ से जो है कितना कम है, ये इतना कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है क्या बोला जा रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से, तो बटा 80 गुना 100, यहाँ 20 चौक 80 और यहाँ से कटाएंगे तो 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। आपका आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर के सवाल में क्या है, ए की आय जो है ये बी की आय से, ए की आय जो है, यानी यहाँ पे देखो ए की आय जो है ये बी की आय से 50% जो है, 54 नंबर का सवाल है, तो ए की आय से जो है ये 25% अधिक है। यार कहाँ कहाँ से आप पढ़ देते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, यदि ए की आय जो है बी की आय से 25% कम हो, क्या है 25% कम हो, तो ये 75 है, और यहाँ से देखा जाए तो 25 कम है, तो यहाँ से 75 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और गुना 100, यहाँ से 25 तिया 75, यानी कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 10, 33.1/3, क्या हो जाएगा 33.1/3, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 55 नंबर का सवाल देखिए। 55 नंबर के सवाल में जो है क्या है, यदि ए की आय जो है बी की आय से 50% कम हो, कितना हो, ये 50% कम हो, ए की आय जो है ये बी की आय से, ये ए की आय जो है ये बी की आय से जो है ये 50% कम हो, तो यानी यहाँ पे कितना 50% कम हो, तो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे जो है ए से बी जो है ये कितना अधिक है, तो ये 50 अधिक है, तो गुना 100, तो यहाँ से 50 50 कटा, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं 100%, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक बार कॉन्फर्म भी हो जाते हैं। ऐसे तो पूरा विश्वास है कि मतलब होगा ही इतना, ठीक है, तो 55 100%, ठीक है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 56 नंबर का सवाल देखिए। 56 नंबर के सवाल में क्या है, ए का 60%, कितना है ए का 60%, ए का 60%, और यहाँ पे है बी, बी का कितना है, ए का 60% और बी का 3/4, 3/4, तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो यहाँ से बोला जा रहा है ए अनुपात ये बी जो है ये क्या होगा, तो ये जो है क्या है, ये जो है बी है, और ये जो है मेरा क्या है 3 है, ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऐसे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4a और ये बराबर 5b, तो ए अनुपात बी पूछा है, तो ए का मान 5 है और बी का मान क्या है 4 है, यानी जो है कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5:4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 5:4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, 5:4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए 57 नंबर का सवाल जो है कितना है, यानी जो है ये 740 का 35% जो है ये किसी संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, इसका 2/5 कितना होगा, और इसका कितना पूछा पूछा जा रहा है, 2/5 कितना होगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 5 सत्ता 35 और यहाँ से 5 दूना 10, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 7 दूना 14। बस इसको इसको अगर गुना करेंगे तो 7 सत्ता 49 बचा 4 और 7 21, 4 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना है 34 है। इतना बराबर जो है कितना है, ये जो हो जाएगा x प्लस 34। अगर हम 34 को इधर लाएं तो 259 में से 34 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर यहाँ पे घटाएंगे तो ये होगा 5 और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2, इतना बराबर x, यानी हमको x का मान इतना आ गया। ठीक है, x का मान जो है कितना आ गया, ये आ गया 225 का 2/5 हमको बोला जा रहा है निकालने। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 5 25, यानी 45 दूना 90 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप 57 का देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 58 नंबर का सवाल देखिए। 58 नंबर के सवाल में जो है हमको क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धियों के समतुल्य है। 2 क्रमवार वृद्धियां हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10% की वृद्धि, तो 110, फिर यहाँ पे हो जाएगा 110/100। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका 100 इसलिए नहीं दिया, यहाँ पर भी तो 100, तो पूरा मूल तो मानना पड़ता है 100, और यहाँ से 100 100 तो इससे कट जाएगा। तो अगर यहाँ से कटाएं तो ये कितना हो गया, 11 ग्राम के साथ से कितना हो गया 121, यानी 100 से ये कितना अधिक है, ये जो है 21 अधिक है, 21% अधिक है, जो कि आपका 21% हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसका एक और तरीका है, जैसे कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10 + 10 और ये 10 × 10 यहाँ बटा 100, तो ये जो है ये इसका ये तो फार्मूला पे है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है क्या होता है, ये होता है x + y + x × y/100। ठीक है, इसका फार्मूला जो है यही आता है। तो इसी पर हम इसको बैठा दिए, तो यहाँ से 0 0 कटा और ये 10 10 20 और यहाँ से 1 × 1 तो 1 बचा था, यानी 1 कितना हो जाएगा 21। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। चलिए 59 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई हो, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। क्या है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है ये 33 हो तो प्रारंभिक बढ़ा हुआ मूल्य जो है ये कितना है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मूल्य, इसको तो हम ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये कितना है 33 है, और इस पे जो है कितना 10% का वृद्धि, कितना है 10% का वृद्धि और ये 20% का वृद्धि, यहाँ से जो है 10% का वृद्धि और यहाँ से देखा जाए तो 20% का वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा
और यहाँ से 11 तिया 33 और यहाँ से 3 चौक 12, यानी ये जो है 25 चौक 100, यानी 25%। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा आपका। 25% नहीं होगा ये कितना है, ये तो रुपया में है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी रुपया में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 रुपया आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 60 नंबर का सवाल देखिए। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, 20% दो क्रमवार बट्टे, यानी यहां से हो गया 80, कितना हो गया 80, और यहां से कितना हो गया 95/100। ठीक है, यहां से तो दो क्रमवार बट्टे दिया जा रहा है, तो ये 20 200। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको घटाएं। ठीक है, तो यहां से हो गया 4 और यहां से हो गया 5, यहाँ 19 × 5 = 95, 19 चौका 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है, कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा 76% तो नहीं होगा, तो एक क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। और बट्टा यानी 6 पर कितना, ये 100 पर तो इसका तो छूट दिया जाता है, तो यानी 100 में से इतना को आप घटा दीजिए। अगर 100% में से अगर 76% को अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है कितना 24% आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये 76% आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बट्टा दिया जाता है, यानी जब भी छोड़ दिया जाता है तो 100 पर दिया जाता है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे 100 से यहाँ पे इसको माइनस करना होगा। चलिए 61 नंबर का सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणाम संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ पे जो है 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो यानी 20% की वृद्धि किया जा रहा है, और इस पे जो है फिर 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 100, तो यहाँ से 2 0 2 0 तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 144, यानी 100 से कितना वृद्धि, यानी 100 से कितना अधिक है, तो ये तो 44 अधिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44% आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर।